या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम जो इस पूरी कायनात का यक्का व तन्हा खालिक और मालिक है, उसने इस पूरी आलम तख्लीक़ को इसलिए तख्लीक़ किया कि उसका अवलीन मकसद ये था कि उसको पहचाना जाए। और सूरह ज़ारियात में इसकी तरफ इशारा भी किया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ़ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। तो जहाँ भी अल्लाह की इबादत हो रही है वहाँ मकसद तख्लीक़ पूरा किया जा रहा है, और जहाँ तसव्वुर इबादत नहीं है वहाँ मकसद तख्लीक़ पूरा नहीं हो रहा। इसी चीज़ की तरफ पैगम्बर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अव्वला इबादतिल्लाहि अल मारिफतु बिही, कि सबसे पहली जो अल्लाह की इबादत है वो उसकी मारिफत हासिल करना है। देखिए, अगर लफ्ज़ मारिफत इंसानों की समझ में आ जाए तो फिर हर चीज़ और हर मसला आसान हो जाता है। जिस मसलक पर भी, जिस मज़हब पर भी, जिस फ़िरक़े से भी इंसान ताल्लुक़ रखता है, वो अगर अपने माबूद का इरफान नहीं रखता तो वो बज़ाहिर तो किसी भी मसलक का इंसान कहला रहा है, लेकिन दिल से उस मसलक को कबूल किया हुआ नहीं माना जाएगा। जब तक ये न पहचाना जाए कि किसको सजदा कर रहे हैं तो सजदे का लुत्फ़ नहीं आता। किसी ने पूछा मेरे मौला से कि हल रअयतु रब्बक, ये बताइए कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो जितने सवालात अमीरुल मोमिनीन से किए गए वो तारीख़ की किताबों में महफूज हैं, लेकिन जितना ज़्यादा अमीरुल मोमिनीन से तौहीद के बारे में पूछा गया शायद किसी और सवाल के बारे में कम पूछा गया हो। इसलिए कि साहिबान इरफान जानते थे कि खुदा को जितना अली पहचानते हैं शायद कोई और नहीं पहचानता। जितना इरफान खुदा अली को हासिल है शायद किसी को हासिल ना हो। अब अली से पूछा जाए कि या अली, आपको ये इरफान खुदा कैसे हासिल हो गया, तो मौलाए कायनात यही जवाब देते हुए मिलेंगे कि मेरे भाई रसूल ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम किए और मैंने हर बाब से मजीद 1000 बाब खोले। यह है अली का इल्म, और अली ने अपने इल्म का इंतसाब किया, अपने इल्म को डेडिकेट किया रसूल अकरम से कि जो कुछ मिला है दरे रसूल से मिला है, जो कुछ पाया है वहीं से पाया है। गोया अली ने क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया कि देखो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कुरान की मशहूर मारूफ आयत कि एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं होता। देखो, मैंने चूँकि अल्लाह का पता रसूल के ज़रिए से पाया तो मैं रसूल के ज़रिए ही से उससे राब्ता करता हूँ, बराह रास्त राब्ता नहीं करता। तवज्जो है ना कि अली बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है, एहतमाम क्या होता है, इंतज़ाम क्या होता है। तो अब वही अमीरुल मोमिनीन, तो अब मारिफत इलाही की उस मंजिल पर कि जहाँ पूछने वाला तौहीद के बारे में पूछ रहा है अली इब्न अबी तालिब से। इससे पहले कि उस सवाल का जवाब दूं कि जो मौला ने से किया गया और उन्होंने जवाब दिया, एक और अली की बज़्म सजी हुई है। मस्जिद कूफा के मिंबर पर अली तशरीफ़ फरमा हैं और अली का ये नारा, देखिए, चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इल्म पर गुफ्तगू होती चली जाए और हर दौर में इल्म को नुमायाँ हैसियत हासिल रही है, और दौर को कुरान ने याद किया है असर के लफ्ज़ से, तो हम वल असर के ज़ेरे साया इल्म पर गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अली से पूछा गया हल रअयतु रब्बक, क्या आपने अपने रब को देखा है?
अली से तौहीद सीखी है और अली ने तौहीद सीखी है रिसालत माब से, और दुनिया ने और साहिबान इरफान ने तौहीद सीखी है अली से। तो अली से पूछा गया, या अली क्या आपने अपने रब को देखा है? तो अली ने तारीख़ आदम व आलम का वो सुनहरी जुमला महफूज करा दिया कि अव्वलीन व आखिरीन में अब अगर ये जुमला कहा जाएगा तो अली के बाद कहा जाएगा। अली ने कहा, लम अकुन अबुद रब्बहु लम अरा, मैं उस रब की इबादत ही नहीं करता जिसको देखता ना हूं। मैं उस परवरदिगार की इबादत ही नहीं करता जिसको देखता ना हूं। पूछने वाले ने हाथ जोड़े, कहा, या अली क्या वो दिखाई देता है? क्या वो निगाहों में समा सकता है? क्या वो नजर आता है? अली ने फिर तारीख में जुमला महफूज कराया, और इसी के लिए मैंने जहमत दी कि समझ में आ जाए कि अली बताना क्या चाह रहे हैं। कहा, मैं उस रब की इबादत नहीं करता जिसको देखता ना हूं। कहा, या अली क्या वो दिखाई देता है? क्या वो नजर आता है? तो अली ने मुस्कुराते हुए कहा, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, दिल में मारिफत की आंख पैदा करो, दिखाई देगा। निगाह मारिफत पैदा करो, निगाह इरफान पैदा करो, वो दिखाई देगा। तो कहा, ये मारिफत पैदा कैसे हो? ये निगाह इरफान कहां से हासिल हो? कहा, इसीलिए परवरदिगार ने जा बजा ये मनाजिर तख्लीक कर दिए हैं कि आओ तुलू होते हुए सूरज के जरिए से अल्लाह को पहचानो। देखो, छा जाने वाले दिन के जरिए से अल्लाह को पहचानो, दिन के बाद फिर छा जाने वाली रात के जरिए से उसको पहचानो, सूरज के बाद चांद के तुलू हो जाने से उसको पहचानो, ये बहती हुई आबशारें उसके जरिए से उसको पहचानो, ये रंग बरंगे फूलों के जरिए से उसको पहचानो, ये फूलों की पत्तियों के अंदर जो रगे हैं उनको देखो और उसको पहचानो। पहचानो, उसका इरफान हासिल करो। मारिफत के दरवाजे खुले हुए हैं चारों तरफ, और अगर तुम बहुत कोर नजर हो और न देख पाओ कि ये चांद क्या है, न देख पाओ कि ये सूरज क्या है, न देख पाओ कि ये दिन क्या है, न देख पाओ कि ये रात क्या है, न देख सको कि ये सितारे क्या हैं, न देख सको कि ये बिछा हुआ फर्श क्या है, न देख सको कि ये तह दर तह आसमान क्या है, न देख सको ये ठाटे मारता हुआ समंदर क्या है, न पा सको ये मौजे मारते हुए दरिया क्या हैं, अगर इन सब की तरफ न देख सको तो कम से कम अपने आप को तो पहचानो। जिसने अपने को पहचाना उसने रब को पहचाना। और अली की बज़्म सजी हुई है और पूछने वाला पूछ रहा है, और पूछने वाला कोई मामूली पूछने वाला नहीं है, रासुल जालूत है, बहुत बड़ा, ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम अली की बज़्म में बैठा हुआ है। ये नारा अली का 4 दांगे आलम में पहुंचा। अली ने कहा, मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो, कब्ल इसके कि मैं तुम में न रहूं। कूफे की सरहदों को पार करता हुआ ये नारा पूरी दुनिया में पहुंच गया, और जहां 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 मुतलाशियान इल्म थे उनके कानों में अली का ये नारा पहुंचा, और जो इल्म की तलाश रखते थे, जो इल्म से मोहब्बत रखते थे, वो अली के करीब हो गए। वो करीब आ गए तौहीद का इल्म सीखने के लिए, उलूहियत के राज पाने के लिए अली के करीब आ गए कि हाँ, कोई ऐसा है जो कह रहा है कि जिस तरह जमीन के रास्तों से वाकिफ हूं वैसे ही आसमानों के रास्तों से भी वाकिफ हूं, आओ मुझसे पूछो। तो लोग चले और हर मजहब के लोग चले, और ऐसे ही अली की बज़्म सजी हुई है, मस्जिद कूफा खचाखच भरी हुई है, और अली कह रहे हैं हाँ मुझसे पूछो। एक शख्स खड़े होकर पूछता है, ईसाइयों का राहिब खड़े होकर पूछता है, ये बताइए आप तौहीद पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अल्लाह समझा रहे हैं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह क्या है आप बता रहे हैं, और आपने उसमें कुछ ऐसे सिफात बताए कि जो उसमें हैं कि वो कादिर भी है, वो हई भी है, वो कय्यूम भी है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो जब्बार भी है, वो मुतकब्बिर भी है, वो मोमिन भी है, वो वली भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है, वो मुहैमिन भी है, वो सुब्बूह भी है, वो कुद्दूस भी है। वो हर सिफत से
हर सिफत से मुरस्सा है। जरा ये भी तो बता दीजिए कि आप कह रहे हैं कि हर इल्म उसके पास है, वो खालिक इल्म है, हर शय उसके इल्म में है। जरा ये भी तो बता दीजिए अली कि अल्लाह के पास क्या नहीं है और वो क्या नहीं जानता। देखिए इल्म इसको कहते हैं और ये बात तयशुदा है। जहां जहां असातिज़ा बैठे हुए हैं वो यकीनन मेरे इस बात पर साथ करेंगे कि देखिए इल्म बढ़ाने के लिए सवाल का पैदा होना जरूरी है। जब तक सवाल पैदा नहीं होगा इल्म नहीं बढ़ेगा, और इल्म बढ़ाने के लिए, सवाल पैदा होने के लिए पहले से इल्म होना भी जरूरी है। पहले से इल्म होगा तो सवाल बनेगा, सवाल बनेगा तो इल्म आगे बढ़ेगा। कहा कि या अली ये बताइए अल्लाह के पास क्या शय नहीं है और वो क्या नहीं जानता। अली ने कहा नाम क्या है, किस मजहब से ताल्लुक रखता है? कहा मजहब ईसाई से। कहा अच्छा, ईसा को अल्लाह का बेटा मानता है? कहा हाँ। कहा अच्छा तो ये सुन, तूने पहला सवाल किया कि अल्लाह के पास क्या नहीं है, इस सवाल का जवाब भी अली ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। कहा सुनो, तुमने पहला सवाल पूछा कि अल्लाह के पास क्या नहीं है, तो सुनो अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। अल्लाह के पास जुल्म नहीं है। और कहा दूसरा सवाल तूने किया कि वो क्या नहीं जानता, तो सुन वो ये नहीं जानता कि उसके कोई बेटा भी है। यह है अली, यह है अली जिसने इल्म सीखा है रिसालत मआब से। अली ने अपनी शुजाअत को भी, अपनी सखावत को भी और अपने इल्म को भी मंसूब कर दिया रिसालत मआब से कि मेरी शुजाअत भी, मेरी सखावत भी और मेरा इल्म भी वहीं से हासिल किया है मैंने। और उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ जाती है। और फिर इल्म के लिए कुरान ने एक ऐसा जुमला दिया, खुदा की कसम, कि अगर उम्मत मुस्लिमा इस जुमले को अपना स्लोगन बना ले तो मसाइल बगैर किसी जिद्दोजहद के खत्म हो जाएंगे। आज जो उम्मत मुस्लिमा मसाइल का शिकार है उसकी बुनियादी वजह क्या है? कुरान से पूछो, कुरान से पूछो। और कुरान ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आपके जहन में पैदा हो और उसका जवाब कुरान में मौजूद ना हो। कुरान अल्लाह की किताब है और उसमें हर इल्म मौजूद है, हर इल्म मौजूद है। ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, सूरह अनाम में इरशाद फरमा दिया कि कायनात का कोई खुश्को-तर ऐसा नहीं है जो अल्लाह की इस किताब में मौजूद ना हो। यानी अगर कुरान के इस दावे पर आप यकीन रखते हैं तो आज की जितनी साइंसी तरक्कियां हैं सब की सब कुरान में मौजूद हैं। आप मुझसे सवाल करेंगे कि आप जरा ये बताइए कि कह रहे हैं कि आज तक होने वाली जितनी साइंसी तरक्कियां हैं, जितने उलूम आगे बढ़ रहे हैं, वो सब के सब कुरान में मौजूद हैं। तो मुझसे कोई सवाल करिए, बताइए कोई ज्योग्राफी का फ़लसफ़ा कुरान से दिखा दीजिए, कोई केमिस्ट्री का कानून कुरान से दिखा दीजिए। ये जो चारों तरफ हमारे मशीनी आंखें लगी हुई हैं, क्या ये कुरान में मौजूद हैं? क्या ये आपके तेज़ रफ्तार रॉकेट कुरान में मौजूद है? ज़रा दिखाइए। ज़रा आप ये न्यूटन का कोई कानून दिखा दीजिए कुरान में, ये कोई ओम्स लॉ आप कुरान में दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि हर चीज़ कुरान में मौजूद है, तो क्या कोई फ़लसफ़े का कानून मौजूद है? क्या कोई जोग्राफिया का कानून मौजूद है? क्या कोई बायोकेमिस्ट्री की बात मौजूद है? क्या कोई केमिस्ट्री की बात मौजूद है? क्या कोई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात मौजूद है? क्या इतने उलूम में, इतने शोबों में उलूम जो फैले हुए हैं, ज़रा बताइए कि आप कुरान से दिखा सकते हैं कोई फ़लसफ़ा? अगर आप दिखा सकते होते तो आज उम्मत मुस्लिमा गालिब होती, मगलूब ना होती। तो आप सवाल कर सकते हैं, तो मैं आपको जवाब यही दूंगा कि कुरान का दावा गलत नहीं हो सकता, सवाल गलत हो सकता है हमारा। जब कुरान ने कह दिया कि हर इल्म मेरे अंदर मौजूद है, कायनात में कहीं भी खुश्की है, कहीं भी तरी, जो कुछ भी है कुरान में मौजूद है, तो कुरान पर यकीन रखो कि कुरान में मौजूद है। अगर कहीं बेबसी का ऐलान करना है तो अपनी बेबसी का ऐलान करो। इसी दिन के लिए पैगंबर ने कहा कि तुम्हें तन्हा कुरान छोड़कर नहीं जा रहा हूं, कुरान को समझाने वाले कुछ शारह कुरान भी छोड़कर जा रहा हूं।